हेलो स्टूडेंट्स। तो इस वीडियो से हम स्टार्ट करने वाले हैं साइंस के सिलेबस को, जिसमें हम पहले शुरुआत कर रहे हैं बायोलॉजी से। तो बायोलॉजी में जो पहला चैप्टर हम पढ़ने वाले हैं वो है लाइफ प्रोसेसेस। तो हर एक जो लेक्चर हुआ करेगा आपका, इस वीडियो लेक्चर जो भी यूट्यूब पे होगा, उसके हर एक लेक्चर के बाद आपको उसके नोट्स मिलेंगे जो डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएंगे, पीडीएफ आपको मिल जाएगी। और बीच बीच में जब भी हमें लगेगा कि अब प्रैक्टिस की थोड़ी ज़रूरत है तो आपको प्रैक्टिस शीट भी बीच बीच में प्रोवाइड की जाएगी। तो यूट्यूब पर ही आपको कंप्लीट सिलेबस कराया जाएगा और वो भी बहुत अच्छे और बहुत डिटेल से। तो शुरू करते हैं चैप्टर बायोलॉजी का, जिसका नाम है लाइफ प्रोसेसेस। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पर यही आता है कि भाई लाइफ प्रोसेस है क्या, किसको बोलते हैं लाइफ प्रोसेस। तो देखिए, इस अर्थ पर जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, चाहे वो प्लांट है, एनिमल है या कोई और माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी है, कोई भी है, वो अपनी लाइफ को मेंटेन करने के लिए जो भी बेसिक फंक्शन परफॉर्म करता है, कोई भी बेसिक फंक्शन परफॉर्म करेगा, उन सभी बेसिक फंक्शंस को कॉमनली हम क्या बोलते हैं, कलेक्टिवली उन सबको लाइफ प्रोसेसेस कहते हैं। तो हम क्या कह सकते हैं कि बेसिक फंक्शंस परफॉर्म्ड बाय living organisms to maintain their life। अपनी लाइफ को मेंटेन करने के लिए जो भी बेसिक फंक्शन वो परफॉर्म करेगा, बेसिक, ठीक है, बेसिक का मतलब जो लगभग हर लिविंग ऑर्गेनिज्म में मिले, उन सभी बेसिक फंक्शंस को कलेक्टिवली हम लाइफ प्रोसेस कहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल जैसे भाई खाना खाया, डाइजेशन हुआ, और जो फूड है वो बॉडी में अब्जॉर्ब होके जो है ब्लड के थ्रू ट्रांसपोर्ट हो गया पूरी बॉडी में, ब्लड के थ्रू, तो हम बोलते हैं जैसे ट्रांसपोर्ट, ठीक है। और भाई डाइजेशन किया था तो वो भी इसके अंदर आ जाएगा, डाइजेशन भी भाई न्यूट्रिशन के अंदर आएगा, तो वो भी क्या, डाइजेशन एक लाइफ प्रोसेस है, जिससे फूड मिला, फूड लेने की जो प्रोसेस, डाइजेस्ट किया, न्यूट्रिशन है, ट्रांसपोर्ट हो गया। अब ट्रांसपोर्ट होने के बाद में वो हमारी जो फूड है ब्लड के थ्रू अलग अलग सेल्स पर गया, बेसिक फंक्शन की बात कर रहा हूँ। तो ट्रांसपोर्ट होने के बाद में ब्लड के थ्रू जो फूड है, मान लीजिए ग्लूकोज है, वो अलग अलग बॉडी सेल पे गया। सेल पे जाने के बाद क्या होगा, उससे एनर्जी निकालनी है, क्योंकि मेन एम क्या है, एनर्जी लेने का, तभी तो बाकी प्रोसेस हो सकती है। तो वहाँ से फूड का क्या हुआ, ऑक्सीडेशन हुआ, उससे क्या होगा, उससे जो है एनर्जी निकलेगी। तो हम बोल सकते हैं कि भाई रेस्पिरेशन, तो रेस्पिरेशन भी क्या हुई, एक तरह की लाइफ प्रोसेस हुई। अब और क्या क्या कर सकता है आदमी, या फिर कोई और ऑर्गेनिज्म, जानवर है, तो मान लीजिए हम बोलते हैं कि भाई अपनी लाइफ को मेंटेन करने के लिए, या फिर कुछ जानवर हैं कि भाई अपने फूड की सर्च में इधर उधर जाते हैं, मूवमेंट करते हैं। या हम भी क्या करते हैं भाई, जैसे मैं मूवमेंट कर रहा हूँ, ठीक है, हाथ हिल रहे हैं मेरे, ठीक है, तो ये सब क्या है, ये भी एक लाइफ प्रोसेस के अंदर ही आएगा, यानी कि मूवमेंट को बोल सकता हूँ, ये क्या है, एक लाइफ प्रोसेस है। भाई ग्रोथ को कह सकते हैं, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म वो क्या करते हैं, ग्रो करते हैं, ग्रोथ, रिप्रोडक्शन करते हैं अपने वंश को आगे बढ़ाने के लिए। तो कहने की बात ये, जितनी भी एक मतलब बॉडी के अंदर जो भी कोई कॉमन फंक्शन जो परफॉर्म हो रहा है, जिससे हमारी लाइफ के जीने में, लाइफ को जीने में हमें हेल्प मिले, हमें एक मदद मिले, उन सभी को हम क्या बोलते हैं, कलेक्टिवली हम लाइफ प्रोसेस कहते हैं, ठीक है ना। तो इनको लाइफ प्रोसेस, तो लाइफ प्रोसेस आपके क्या हुए, कंसेप्ट क्लियर हुआ होगा। अब बात ये आती है कि जितनी भी लाइफ प्रोसेस यहाँ पर हम देख रहे हैं, भाई ऐसा तो नहीं है कि ऐसे ही चल जाएंगे। जितनी भी लाइफ प्रोसेस है, कुछ भी हम काम करेंगे, काम करने के लिए एनर्जी चाहिएगी। तो चाहे हम भाई मूवमेंट कर रहे हैं, ट्रांसपोर्ट हो रहा है, रेस्पिरेशन, कुछ भी होगा, ब्रीथिंग कर रहे हैं, सांस ले रहे हैं, ठीक है, कुछ भी हम कर रहे हैं, तो उसके लिए एनर्जी की ज़रूरत पड़ेगी। एनर्जी कहाँ से आएगी, तो एनर्जी भाई इन सभी के लिए क्या चाहिएगी, इन सब के लिए एनर्जी चाहिएगी। और एनर्जी के लिए हम क्या करते हैं, खाना खाते हैं, खाना खाते हैं ना एनर्जी के लिए। तो एनर्जी के लिए हम खाना खाते हैं, तो खाना खाने की जो प्रोसेस है उसको क्या बोलते हैं, न्यूट्रिशन कहते हैं। तो एनर्जी कहाँ से आएगी,
न्यूट्रिशन से आएगी। तो न्यूट्रिशन क्या है, अगर सिंपल मैं लिखूं न्यूट्रिशन को बिल्कुल सिंपल शब्दों में, तो मैं बोल सकता हूं कि प्रोसेस ऑफ टेकिंग फूड लेने की प्रोसेस बाय लिविंग ऑर्गेनिजम्स। तो लिविंग ऑर्गेनिजम्स द्वारा जो फूड लेने की जो प्रोसेस है, जिस तरीके से भी वो ले सकते हैं फूड, कोई खा के लेता है, जैसे प्लांट फोटोसिंथेसिस करके बनाते हैं अपना फूड, तो उस फूड लेने की प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, न्यूट्रिशन कहते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि हमारा यहाँ से सीक्वेंस बन गया कि हमारा जो अगला टॉपिक आएगा वो न्यूट्रिशन है। तो न्यूट्रिशन की बात कर लेते हैं। अब हम न्यूट्रिशन की बात कर लेते हैं। तो न्यूट्रिशन, तो हेडिंग आ जाएगी हमारी न्यूट्रिशन। आराम से कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी दिक्कत हो, कमेंट कीजिए, आपके बिल्कुल प्रॉपर आपको डाउट आपके क्लियर किए जाएंगे, ठीक है। और नोट्स आपको बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में मैंने नोट्स तैयार किए हुए हैं आपके, बहुत सिंपल लैंग्वेज में। उनको आप ये क्लास लेने के बाद में अपने रफ नोट्स भी तैयार करें इस वीडियो लेक्चर के साथ में, और बाद में फिर अपने जो फेयर नोटबुक बनानी है, जो भी कुछ करना है आपको, या फिर प्रिंट निकालना है, उस तरीके से आप उस नोट से ले सकते हैं। बिल्कुल सिंपल डिटेल्ड नोट्स मैंने तैयार किए हुए, आप उनको यूज़ करें। तो लाइफ प्रोसेस में हम क्या बोल रहे हैं, हमारा टॉपिक क्या आ गया, अब न्यूट्रिशन आ गया। तो देखिए न्यूट्रिशन, अभी हमने कहा कि जो फूड लेने की प्रोसेस है उसको बोलते हैं न्यूट्रिशन। तो पहले इसका बारीकी जान लेते हैं, एक्चुअली में ये है क्या, वर्ड कहाँ से आया। तो जो टर्म न्यूट्रिशन है, ये जो न्यूट्रिशन है हिंदी में बोलते हैं पोषण, ठीक है। तो न्यूट्रिशन जो टर्म आया है वो न्यूट्रिएंट से आया है, न्यूट्रिएंट से आया है। अब न्यूट्रिएंट क्या होता है भाई, पोषक पदार्थ बोलते हैं जैसे न्यूट्रिएंट, जैसे कोई भी खाना खाते बोलते हैं कि भाई इसमें न्यूट्रिएंट है, ये हमें एनर्जी देगा, हमारे लिए फ़ायदेमंद है। तो न्यूट्रिएंट क्या हो सकता है, हम बोल सकते हैं कि न्यूट्रिएंट्स आर दी ऑर्गेनिक या इनऑर्गेनिक भी हो सकता है, और इनऑर्गेनिक, न्यूट्रिएंट्स आर दी ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस, क्या है, ऑर्गेनिक या इनऑर्गेनिक सब्सटेंस है जो क्या करते हैं, विच आर नेसेसरी फॉर मेंटेनिंग द लाइफ को मेंटेन करने के लिए, और प्लस हम बोल सकते हैं सरवाइव करने के लिए, सर्वाइवल ऑफ लाइफ को मेंटेन करने के लिए प्लस लाइफ के सर्वाइवल के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं न्यूट्रिएंट्स। जैसे एग्जाम्पल से आप समझ जाओगे, जैसे हम चावल रोटी खाते हैं तो मैक्सिमम क्या है उस चीज़ में, स्टार्च क्या है, कार्बोहाइड्रेट। तो हम क्या बोलते हैं जैसे कि कार्बोहाइड्रेट क्या है, न्यूट्रिएंट है, क्या देते हैं, एनर्जी देते हैं। ऐसे ही हम बोलते हैं भाई प्रोटीन भी है, प्रोटीन भी खाते हैं। ऐसे ही हम बोलते हैं कि भाई फैट है, पानी वानी जो भी है, ये सब क्या है, ये हमारे न्यूट्रिएंट्स की कैटेगरी में आएंगे। तो हमने कहा कि न्यूट्रिशन वर्ड कहाँ से आया, न्यूट्रिएंट से आया। और न्यूट्रिएंट्स क्या है, ऑर्गेनिक या इनऑर्गेनिक, यानी कि लिविंग से या नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स, और लिविंग ऑर्गेनिज्म या नॉन लिविंग थिंग से मिलने वाले ऐसे सब्सटेंसेस हैं जो हमारी लाइफ को मेंटेन करने के लिए, हमारी सर्वाइवल में हेल्प करते हैं, जैसे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन वगैरह वगैरह, जो इससे भी हमें एनर्जी मिलेगी, जिससे भी हम मेंटेन करने के लिए लाइफ को हेल्प मिलेगी। तो ये तो हुआ न्यूट्रिएंट की बात। तो यानी कि हम सिंपल, अगर अब हमसे कोई पूछता है कि भाई न्यूट्रिएंट तो हो गया, अब जो है हमें आप न्यूट्रिशन की डेफिनेशन बताएं, तो न्यूट्रिशन क्या हो जाएगा, तो न्यूट्रिशन हम बोलेंगे द प्रोसेस ऑफ ऑब्टेनिंग या ऑब्टेनिंग न्यूट्रिएंट्स, ठीक है, न्यूट्रिएंट्स को लेने की प्रोसेस। न्यूट्रिएंट क्या थे, कार्बोहाइड्रेट्स हो सकते हैं, शॉर्ट में लिख रहा हूं, प्रोटीन्स हो सकती है, या फैट्स वगैरह हो सकते हैं, ठीक है। तो प्रोसेस ऑफ ऑब्टेनिंग न्यूट्रिएंट्स, ठीक है, इसको हम क्या एक प्रोसेस लेने की प्रोसेस, प्लस हम बोल सकते हैं एंड यूटिलाइजेशन
यूटिलाइजेशन ऑफ दीज न्यूट्रिएंट्स, यानी कि न्यूट्रिएंट्स लेने की प्रोसेस प्लस उसको यूटिलाइजेशन का मतलब उसको यूज करना, उसको यूज करना। कैसे यूज करें? जैसे खाना खाया, ग्लूकोज मिला, ग्लूकोज को तोड़ना है, तोड़ना मतलब यूटिलाइजेशन, उसका यूज करें कि एनर्जी मिल जाए। मेन पर्पस क्या है? एनर्जी लेना है। न्यूट्रिशन का मेन एम क्या है? एनर्जी निकालना, एनर्जी लेना, जिससे कि हम अपने पूरी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज को कर सके, जितनी भी लाइफ प्रोसेस हो उनको सुचारू रूप से चला सके, वो न्यूट्रिएंट्स है। और लेने की प्रोसेस न्यूट्रिशन है। तो ये हो गया। तो न्यूट्रिएंट लेने की प्रोसेस प्लस उनको यूटिलाइज करके एनर्जी लेना, ये न्यूट्रिशन कहलाता है। या सिंपल हम ये भी बोल सकते हैं कि न्यूट्रिएंट्स, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि भाई ये तो कॉम्प्लेक्स हो रहा, सिंपल आप बोल सकते हो कि न्यूट्रिएंट्स जो है एक टाइप के फूड है बस, कि न्यूट्रिएंट्स आर ए टाइप ऑफ फूड, एक टाइप के फूड है बस, ये समझ सकते हो अगर सिंपल आपको रखना है तो ये हुई हमारी न्यूट्रिशन की डेफिनेशन। अब आते हैं हमारा कि भाई जो आगे देखते हैं कि भाई मोड ऑफ न्यूट्रिशन, मोड ऑफ न्यूट्रिशन के न्यूट्रिशन जो है किस तरीके के, आप बोल सकते हैं कितने टाइप के होते हैं। तो मोड ऑफ न्यूट्रिशन का मतलब यह है कि ऐसे मेथड जिसके द्वारा कोई ऑर्गेनिज्म, लिविंग ऑर्गेनिज्म अपना फूड ले, यानी कि वो कौन से मेथड हैं जिसके द्वारा कोई ऑर्गेनिज्म अपना फूड लेता है, तो उनको बोलते हैं मोड ऑफ न्यूट्रिशन, मेथड्स ऑफ न्यूट्रिशन। जैसे कोई ऑर्गेनिज्म है, मान लीजिए शेर है, क्या करेगा शेर? भाई जंगल का राजा है शेर, क्या करता है भाई? किसी भी जानवर को पकड़ता है, जैसे हिरन को पकड़ लिया, खा लिया उसको, तो क्या हो गया? वो उससे न्यूट्रिशन ले रहा है, उससे ले रहा है, क्या कहलाएंगे? वो कार्निवोर्स कहलाएगा, ठीक है ना। तो ऐसे ही हम बोलते हैं कि कोई तो किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म से लेता है फूड। और एक चीज़ हम देखते हैं प्लांट, जो कि फोटोसिंथेसिस, प्रकाश संश्लेषण, फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस द्वारा क्या करता है? अपना फूड खुद बनाते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि इस धरती पर दो टाइप के ऑर्गेनिज्म हुए, एक जो अपना फूड खुद बनाते हैं और दूसरे जो फूड खुद बनाते हैं इनसे डायरेक्टली या इनडायरेक्टली फूड लेते हैं। डायरेक्टली इनडायरेक्टली का मतलब क्या है कि जैसे प्लांट ने अपना फूड खुद बनाया, अब प्लांट को हिरन ने खा लिया घास की तरह, तो ये हो गया डायरेक्टली। अब जो शेर है, शेर घास तो नहीं खा सकता, अब शेर किसको खाएगा? हिरन को खा लिया। तो हिरन पे फूड कहाँ से, एनर्जी कहाँ से आई थी? प्लांट से आई थी। अब हिरन पे आई, हिरन को किसने खा लिया? शेर ने खा लिया। तो ये हो गया इनडायरेक्टली। तो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली प्लांट पर ही डिपेंड करेंगे। तो इसी बेसिस पर हम बोलते हैं कि दो टाइप के हम क्या बोलते हैं? न्यूट्रिशन होते हैं। एक हो जाएगा ऑटोट्रॉपिक, जो कि अपना फूड खुद बनाते हैं, और दूसरे हो जाएंगे हिटरोट्रॉपिक। तो यानी कि हम बोल सकते हैं कि ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन are that type of nutrition in which organism prepared their own food with the help of simple inorganic substances। इसमें क्या करते हैं? ऑर्गेनिज्म अपना फूड खुद बनाते हैं, prepare their own food, और किसकी हेल्प से बनाते हैं? with the help of simple इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस। सिंपल इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस से बनाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल क्या हो सकते हैं? ये कार्बन डाइऑक्साइड हो सकता है, वाटर हो सकता है, इन्हीं से तो बनाते हैं। फोटोसिंथेसिस में यही तो यूज होते हैं, ठीक है ना। और मैं ये कहूँगा आपसे कि जो ये साथ में लेक्चर चल रहा है इसको भी आप अपनी रफ नोटबुक में उतारते रहें। रफ एक तरफ बनेगी, फेयर एक साइड में बनेगी। आप प्रॉपर लेक्चर को अच्छे से देखें, ठीक है। इनको नोट भी करते रहें जो पॉइंट आ रहे हैं, क्योंकि ऐसे जो लेक्चर के साथ में नोट्स बनेंगे वो बिल्कुल सिंपल आपके द्वारा बनाए गए नोट्स होंगे। इसके साथ में आपको मेरे द्वारा बनाए गए नोट्स भी मिलेंगे, लेकिन फिर भी मैं कहूँगा कि इससे डबल फ़ायदा आपको होगा। और समझ में आ रहा है, अच्छा लग रहा है तो शेयर भी करें वीडियो को, जिससे कि बाकी को पता लगे कि हाँ भाई यूट्यूब पर जो है सिंपल जो है क्लासेस चल रही हैं नोट्स के टेस्ट सीरीज़ के साथ में।
जिसमें कंप्लीट सिलेबस आपको कराया जाएगा। तो अपना फूड खुद बना रहे हैं, ठीक है, सिंपल इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस से। इस प्रोसेस को जनरली हम क्या बोलते हैं, फोटोसिंथेसिस, जो कि हम आगे पढ़ेंगे चल के, ठीक है। तो ये हो गया, ठीक है, ये हो गया ऑटोट्रॉपिक, ठीक है, न्यूट्रिएंट। और ऐसे ऑर्गेनिज्म जो इस तरीके से अपना फूड बनाते हैं, जैसे ग्रीन प्लांट्स, तो उनको क्या बोलते हैं हम, ऑर्गेनिज्म कहलाएंगे ऑटोट्रॉप्स या ऑटोट्रॉपिक ऑर्गेनिजम्स। तो एग्जाम्पल जैसे हम बोलते हैं ग्रीन प्लांट्स, क्योंकि भाई कुछ ऐसे प्लांट्स भी होते हैं जो इंसेक्टिवोरस होते हैं, जैसे वीनस फ्लाईट्रैप क्या करते हैं, इंसेक्ट को खाने वाले होते हैं, वो हेटेरोट्रॉप प्लांट है, ठीक है। तो ग्रीन प्लांट्स, और जैसे ऑटोट्रॉपिक बैक्टीरिया, कुछ बैक्टीरिया ऐसे भी हैं, वो हालांकि उनकी संख्या बहुत कम है। अधिकतर बैक्टीरिया कैसे होते हैं, हेटेरोट्रॉपिक होते हैं, अपना फूड खुद नहीं बनाते हैं। लेकिन अभी हम बात कर रहे हैं ऑटोट्रॉपिक की, जो कम होते हैं संख्या में। ऑटोट्रॉपिक बैक्टीरिया हो गए, ये सब क्या हो गए, ये अपना फूड खुद बनाते हैं, इनको ऑटोट्रॉप्स कहते हैं। ऐसे ही हम अब आगे चलते हैं इसमें, क्योंकि इसमें जो ऑटोट्रॉप में हम पढ़ेंगे फोटोसिंथेसिस पढ़ेंगे, जिसको हम जो नेक्स्ट हमारी हेडिंग आएगी इनके बाद में, वो आएगी न्यूट्रिशन इन प्लांट्स में न्यूट्रिशन कैसे होता है, तब हम वहाँ पे उसको ऑटोट्रॉपिक मोड से ही करेंगे, तब वहाँ पर हम फोटोसिंथेसिस को डिटेल में पढ़ेंगे। अब यहाँ पे नंबर 2 जो हेडिंग आ जाती है हमारी, वो है हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। तो हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन में क्या होता है कि हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन इज दैट टाइप ऑफ न्यूट्रिशन इन विच लिविंग ऑर्गेनिजम्स ऑब्टेन इट्स फूड फ्रॉम अदर ऑर्गेनिजम्स और ऑटोट्रॉप्स। भाई दूसरे ऑर्गेनिज्म से ले, मान लीजिए किसी दूसरे जानवर को खा लिया, या फिर सीधा प्लांट से ले सकते हैं डायरेक्टली या इनडायरेक्टली। दूसरे प्लांट से, मतलब प्लांट से ले सकते हैं, डायरेक्टली हो गया, और प्लांट को किसी जानवर ने खाया, उसको किसी और जानवर ने खा लिया, तो इनडायरेक्टली हो गया। तो हेटेरोट्रॉपिक में क्या करते हैं, ऑर्गेनिज्म किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म से अपना फूड लेते हैं, खुद नहीं बनाते। सिंपल इनऑर्गेनिक मैटर से, मटेरियल से, जैसे CO2 वाटर से बनाने की कैपेसिटी इनके अंदर नहीं होती। क्यों? क्योंकि भाई जो एनर्जी आती है हमारी अर्थ पर, वो कहाँ से, वो सोलर एनर्जी है, सनलाइट है, वहीं से आ रही है, मेन सोर्स वही है। तो जो मेन सोर्स क्या है, सनलाइट है। अब उसको, सनलाइट को अब्जॉर्ब करना, अपने अंदर स्टोर करके रखना, ये हेटेरोट्रॉपिक यानी एनिमल्स के बस की बात नहीं, क्योंकि इनमें कोई इनको लाइट एनर्जी ट्रैपिंग सिस्टम नहीं पाया जाता। वो पाया जाता है ग्रीन प्लांट्स में, वो होता है क्लोरोफिल, जो कि लाइट एनर्जी को एब्जॉर्ब कर सकता है, जबकि क्लोरोफिल हमारे अंदर तो नहीं पाया जाता। हमारे अंदर कोई फोटोसिंथेटिक पिगमेंट तो नहीं पाया जाता। हाँ, हीमोग्लोबिन जरूर पाया जाता है पिगमेंट, लेकिन वो फोटोसिंथेटिक नहीं है, वो लाइट एनर्जी को अब्जॉर्ब नहीं कर सकता, स्टोर नहीं कर सकता। लेकिन वो ग्रीन प्लांट्स में पाया जाता है, इसलिए वो अपना फूड खुद बना सकते हैं, हम नहीं बना सकते। भले ही हम धूप में खड़े रहें, आले पड़ जाएंगे, लेकिन फूड नहीं बना पाएंगे हम। वो कौन बना पाएगा? जिसके पास में सनलाइट को सन एनर्जी को अब्जॉर्ब करने की एबिलिटी, यानी कि क्लोरोफिल हो, वही कर सकता है। तो हेटेरोट्रॉपिक में हमने जाना कि क्या होते हैं। अब इसके हेटेरोट्रॉपिक में बेटा यहाँ पर टाइप्स आते हैं इसके, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर हम बात करने वाले 3 टाइप्स की। पहला टाइप आता है होलोजोइक न्यूट्रिशन। होलोजोइक न्यूट्रिशन में हम क्या देखते हैं, इसमें क्या होता है कि इस टाइप के न्यूट्रिशन में कोई एनिमल क्या करता है, फूड को लेता है, निगलता है, निगलने के बाद अंदर उसको डाइजेस्ट करता है। ठीक है, इस टाइप के न्यूट्रिशन में जो क्या करता है, ये एनिमल या ऑर्गेनिज्म को ही क्या करता है, अपने फूड को लेता है, निगलता है और इंटरनली डाइजेस्ट करता है। ठीक है, इसमें क्या करता है कि ऑर्गेनिज्म क्या करता है, फर्स्ट इनगल्फ देयर फूड। एनिमल क्या करता है, इनगल्फ करता है और उसको डाइजेस्ट करता है इंटरनली डाइजेस्ट इट। इंटरनली डाइजेस्ट करता है, डाइजेस्ट करने के बाद में एब्जॉर्ब, फूड को एब्जॉर्ब करके सेल के पास में जाता है, एनर्जी मिलती है। और जो अनडाइजेस्टेड पार्ट होता है,
जो अनडाइजेस्टेड पार्ट होता है, या फिर बोल सकते हैं जो अनएब्जॉर्ब्ड पार्ट होता है, जिसको अब्जॉर्ब नहीं किया गया, जो वेस्ट जिसको हम बोलते हैं, या बोलते हैं एक्सक्रीटा जिसको बोलते हैं, वो क्या करता है, वो बॉडी से बाहर आ जाता है। और बॉडी से बाहर निकालने की प्रोसेस क्या कहलाती है, डीफिकेशन कहलाती है। या फिर हम नॉर्मल इसको हम क्या बोल सकते हैं, इसको ईजेशन भी कह सकते हैं, यानी कि वेस्ट को बाहर निकालने की प्रोसेस। तो लेने की प्रोसेस को क्या बोलते हैं, इंजेशन बोलते हैं, खाने की जो प्रोसेस है। ठीक है, तो हमने देखा यहाँ पर कि फूड को बाहर से लिया, अंदर डाइजेस्ट किया। तो इसमें एग्जाम्पल में अगर मैं बात करूँ तो कौन आते हैं, सबसे बेस्ट तो हम ही हैं, ह्यूमन है भाई, काऊ है, लायन है, ये सब क्या है, यही है। इवन अमीबा भी इसी के अंदर आएगा। अमीबा भी तो क्या करता है, ऐसे सीडोपोडिया की हेल्प से लेता है। उसको आगे बात करेंगे, अलग से टॉपिक है हमारे सिलेबस में अमीबा का कैसे लेता है। तो ये क्या है, ये हेटेरोट्रॉपिक में पहला टाइप होलोजोइक है, इसको नोट कर लेंगे आप। इसके बाद में नंबर 2 आता है हमारा सैप्रोफिटिक न्यूट्रिशन। नंबर 2 आएगा यहाँ पर हमारा सैप्रोफिटिक न्यूट्रिशन। तो सैप्रोफिटिक कहाँ से आया वर्ड, सैप्रोफाइट से आया, यानी ऐसे ऑर्गेनिज्म जो सड़ी गली चीज़ों पर ग्रो करते हैं, ठीक है ना, उनको सैप्रोफाइट्स बोलते हैं, और उनके न्यूट्रिशन को सैप्रोफिटिक न्यूट्रिशन कहते हैं। तो दी ऑर्गेनिजम्स विच ग्रो ऑन डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर, यानी कि कहाँ से मिलेगा न्यूट्रिशन, ये डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर, यहाँ से मिलेगा। यानी कि पहले भाई कोई ऑर्गेनिज्म, जानवर है मान लीजिए मर गया, सड़ रहा है, सड़ने के बाद उस पर क्या है, फंजाई ग्रो कर गया। अब क्या कर रहे हैं, फंजाई उस पर अपना एंजाइम वगैरह रिलीज करा, उसको सड़ा रहे हैं और ज़्यादा। जब सड़ गया यानी कॉम्प्लेक्स मटेरियल उसका सिंपल में टूट गया, अब क्या किया जाएगा, उसको एब्जॉर्ब किया जाएगा। यानी कि एक बात यहाँ से पता लगी कि जैसे हमारे उसमें होलोजोइक न्यूट्रिशन में, जिसमें जनरली कौन आते हैं, जो निगलते हैं अपने फूड को जनरली, वो उसके अंदर आते हैं। तो वहाँ पर क्या था, डाइजेशन अंदर हुआ था बॉडी के, जबकि यहाँ पर डाइजेशन कहाँ हो रहा है, यहाँ पर डाइजेशन कहाँ हो रहा है, डाइजेशन टेक्स प्लेस आउटसाइड द बॉडी, बॉडी के बाहर हो रहा है। यानी कि डाइजेशन बाहर होगा, यानी कि कॉम्प्लेक्स फूड जो है सिंपल में बाहर बनेगा, और बाद में ये ऑर्गेनिज्म उसको एब्जॉर्ब करेंगे। ठीक है, ये अब्जॉर्ब करेंगे। तो एग्जाम्पल जैसे फंजाई, आपने देखा होगा, जैसे ब्रेड मोल्ड, राइजोपस, म्यूकर, ये क्या है, आपने देखा ब्रेड पे फफूंद लग जाती है, काली काली आ जाती है, वो सब क्या है, वो सब ये न्यूट्रिशन ले रहे हैं वहाँ से, वो सैप्रोफाइट्स के अंदर आता है। ठीक है, तो ये थे सैप्रोफिटिक न्यूट्रिशन। अब आते हैं नंबर 3, हमारा नंबर 3 आते हैं पैरासिटिक न्यूट्रिशन। नंबर 3 की बात करते हैं, पैरासिटिक न्यूट्रिशन। तो पैरासिटिक न्यूट्रिशन में हम क्या देखते हैं, हम देखते हैं कि ऐसे ऑर्गेनिज्म जो किसी दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी से फूड को एब्जॉर्ब करेंगे, है ना। इन दिस टाइप ऑफ न्यूट्रिशन ऑर्गेनिजम्स ऑब्टेन देयर फूड फ्रॉम द बॉडी ऑफ अनदर लिविंग ऑर्गेनिज्म, किसी दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी से फूड को एब्जॉर्ब करते हैं, लेकिन उसको मारते नहीं है। यही मेन डिफरेंस है पैरासिटिक में और होलोजोइक में। यानी कि प्रेडेटर बोल सकते हैं, जैसे शेर है, क्या खा रहा है, हिरन को खा लिया, तो क्या है, उसकी वहाँ पर भी सेम चीज़ यही है, दूसरे लिविंग से ले रहा है, लेकिन वहाँ पर क्या हुआ, वहाँ पर जिससे ले रहा है, यानी कि जो हिरन है वो होस्ट है, जिससे बॉडी से फूड लिया जा रहा है, उसको मरना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पर जो दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म से फूड लिया जा रहा है, वहाँ पर होस्ट को मरना नहीं पड़ेगा। तो इसीलिए हम बोलते हैं कि यहाँ पर जो होस्ट है, होस्ट जो है
जिसकी होस्ट मतलब वो जिससे फूड लिया जा रहा है, ठीक है, होस्ट नहीं मरेगा, ठीक है, विदाउट किलिंग दी होस्ट, ये न्यूट्रिशन होता है, विदाउट किलिंग दी होस्ट, ये न्यूट्रिशन होता है। और जो न्यूट्रिशन लेता है, न्यूट्रिशन जो लेता है जो ऑर्गेनिज्म, उसको क्या बोलते हैं हम? उसको बोलते हैं पैरासाइट। यानी न्यूट्रिशन लेने वाले ऑर्गेनिज्म को पैरासाइट, और जिसकी बॉडी से लिया जा रहा है, मरेगा नहीं लेकिन वो होस्ट कहलाएगा। जैसे एग्जाम्पल, एक कसकुटा, क्या बोलते हैं इसको? अमरबेल बोलते हैं इसको, अमरबेल नॉर्मल में, ठीक है। ये तार की तरह होती है और पेड़ वगैरह पर किसी पे गिर जाए तो वो फैलने लगती है, उससे न्यूट्रिशन लेती है। ऐसे ही हम बोलते हैं जैसे टिक्स, लाइस, जुएं वगैरह जो होती हैं, और हम बोल सकते हैं जैसे लीच, जोंक वगैरह, ठीक है ना। ये सब क्या हैं? ये सब पैरासाइट हैं जो लिविंग बॉडी से क्या करते हैं? फूड को लेते रहते हैं लेकिन उसको मरने नहीं देते। दूसरी बात यह है कि अगर होस्ट मर जाएगा तो बाकी फूड कहाँ से लेंगे? वो भी ख़त्म हो जाएंगे। तो इस तरीके से हमने देखा कि हमने यहाँ पर देखा लाइफ प्रोसेस का इंट्रोडक्शन, डेफिनेशन देखी, हमने न्यूट्रिशन की बात की, वहाँ पर हमने मोड ऑफ न्यूट्रिशन की बात की, ऑटोट्रॉपिक, हिट्रोट्रॉपिक, और साथ में हमने हिट्रोट्रॉपिक के टाइप्स 3 जो कि होलोजोइक, सैप्रोफिटिक और पैरासिटिक 3 टाइप की हमने बात की। तो इस लेक्चर में यहाँ तक, और आपको इतने लेक्चर तक के जितने भी हमने पढ़ाया यहाँ तक के नोट्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, PDF आपको मिल जाएगी, वहाँ पर एक लिंक मिल जाएगा, तो उस पर क्लिक करेंगे तो आपको डायरेक्ट PDF आपकी ओपन हो जाएगी, ठीक है, या फिर जो भी है उस तरीके से आपको नोट्स प्रॉपर मिल जाएंगे। तो वहाँ से आप अपने नोट्स देख सकते हैं और ये लेक्चर से आपको समझ में आएगा। बाकी नोट्स आप बनाएं आराम से और इसी तरीके से आपकी क्लास चलती रहेगी। कोई डाउट हो तो आप पूछें, कमेंट में सेक्शन में जाके वहाँ पे कमेंट करें, मैं आपका जवाब दूंगा। और इस वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो में हम टॉपिक में बात करेंगे जो ऑटोट्रॉपिक के अंदर, यानी कि जो प्लांट में न्यूट्रिशन कैसे होता है उसकी बात करेंगे। नेक्स्ट फिर एनिमल्स में आ जाएगा। इस तरीके से कंटिन्यू चलती रहेगी। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।